हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो इसके पहले हमने क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन देखा था, बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पर ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन भी है। सिर्फ जो हम रिएजेंट यूज करने वाले हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शंस में क्या हुआ था, अल्डिहाइड या कीटोन्स को हमने कन्वर्ट किया था हाइड्रोकार्बन में। ओके, तो उसी तरीके से ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शंस में भी अल्डिहाइड या कीटोन ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप जो है ये CH2 ग्रुप में मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन, दिस रिएक्शंस कैन बी शोन बाय कार्बोनिल कंपाउंड और स्पेशली कौन से, अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन ही ये ओल्फ-किर्चनर रिडक्शन शो करेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है अल्डिहाइड या कीटोन में ये रिड्यूस होता है किसमें, मिथिलीन ग्रुप में। लेकिन उसके लिए हम रिएक्शन किससे करेंगे, अल्डिहाइड या कीटोन को सबसे पहले हम रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, सबसे पहले इसको रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन से। इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है एंड देन इट गिव्स द हाइड्रोजन। यहाँ पर सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन दिस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्वेंट। ठीक है, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट दैट लाइक इथिलीन ग्लाइकोल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इथिलीन ग्लाइकोल्स में लेके जब उसको हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तब फाइनली मिथिलीन ग्रुप फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अल्डिहाइड या कीटोन जो है ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ दो स्टेप में रिएक्शंस होगी। सबसे पहला स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में तो हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा अल्डिहाइड या कीटोन का, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन जो बनता है उसको हम रिएक्ट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन high boiling solvent ethylene glycol, then finally it is converted into the hydrocarbon। ठीक है, जैसे कि अल्केन में था। अब यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से होगी, ये तो जनरल फॉर्मेट हो गया कि अल्डिहाइड और कीटोन कोई भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ओके, अब जैसे अल्डिहाइड, कोई भी आप अल्डिहाइड ले सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट अल्डिहाइड ले लेते हैं, सपोज CH3CHO। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के बाद का एसिटाल्डिहाइड सेकंड मेंबर्स हम ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो जैसे कि ये हुआ एसिटाल्डिहाइड, दिस एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद, ठीक है, रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर जो NH2 जो बॉन्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो मॉलिक्यूल है इसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि अल्डिहाइड, दिस अल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन, देन इट लॉस द वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। ठीक है, मतलब क्या होगा यहाँ पर, अल्डिहाइड से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता है। ठीक है, तो इसका कन्वर्शन किसमें होता है, हाइड्रोजन में। मतलब क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो CH3CH। अब ये डबल बॉन्ड किसके साथ बनेगा, इस नाइट्रोजन के साथ में। ठीक है, सो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड देन NH2। ओके, ठीक है, इस तरह से हुआ। तो ये बन गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी एग्जांपल्स को आप यहाँ पर भी शो कर सकते हो। तो जनरल में करना क्या है, यहाँ पर अगर इसको एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं तो CH3H लिखेंगे, तो आगे जहां जहां कार्बोनिल कार्बन दिख रहा है वहां पर CH3H और यहाँ पर भी CH3 और इस तरफ H। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जांपल बनाना है। हम देखेंगे कि रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होती है। तो क्या होगा यहाँ पर, एसिटाल्डिहाइड जो है, ठीक है, दिस एसिटाल्डिहाइड इन फर्स्ट स्टेप रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन, लॉस द वाटर मॉलिक्यूल एंड देन इट कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन। अब ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में अब क्या होगा, हाइड्रोजन जो है, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड एंड देन NH2, इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, इट इज रिएक्ट्स विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लाइक इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल्स में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेके हम इसको रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल्स के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होगा, देखो ये रिएक्शंस हमें आगे समझना है। तो देखो होगा कि यहाँ पर अल्डिहाइड जो है, मतलब ये जो अल्डिहाइड कीटोन है जिसमें कार्बोनिल कार्बन है, ये मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ से आपको ऑक्सीजन रिमूव करना और कार्बन को हाइड्रोजन देना है। ये एक बात यहाँ समझो कि कार्बन को हमें क्या देना है, हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरा इस जनरल रिएक्शंस की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर N2 ये गैस रिमूव भी हो रहा है। हम आगे का स्टेप से सेकंड स्टेप कहां से पढ़ेंगे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का कन्वर्शन जब इसमें हो रहा है तो सोचो क्या हो रहा होगा, कार्बन को हम यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं
और यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो रहा है, मतलब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को कम भी करना है और इस कार्बन को हाइड्रोजन प्रोवाइड भी करना है। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा, ध्यान रखना यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिक मीडियम होता है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करता है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को कम करने के काम में आता है। ठीक है, और कार्बन को जब हम हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे वो इस सॉल्यूशन में जो वाटर प्रेजेंट होगा वो वाटर यहाँ पर कार्बन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो दो काम होने वाले हैं, कार्बन को हाइड्रोजन दिया जाएगा, ठीक है, बाय वाटर, एंड दिस हाइड्रोजन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन अटैच्ड टू दिस नाइट्रोजन रिमूव बाय यूजिंग द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वहां हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, मतलब नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और वाटर मॉलिक्यूल कार्बन को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आगे कैसे प्रोसीड होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका रिएक्शंस हम करेंगे अभी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक है, KOH। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, अब ये हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ आएगा, एक्चुअली यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन के पास में या फिर हाइड्रोजन को ढूंढेगा तो हाइड्रोजन उसको कहां से मिल सकते हैं, इस NH2 से। ओके, तो NH2 यहां से एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल के साथ में कंबाइन होके यहां से क्या रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल से रिमूव होगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखो, या फिर हाइड्रोजन को हम साइड वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, या ऊपर भी लिखा सकते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन। अब होगा ये कि हाइड्रोक्सिल इस हाइड्रोजन से कंबाइन होगा। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा मतलब हाइड्रोजन यहां पर H+ के फॉर्म में है, हाइड्रोक्सिल से कंबाइन होकर वाटर बना रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे इस वक्त, नाइट्रोजन को। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन तो इस नाइट्रोजन के पास भी है, हाइड्रोजन इस कार्बन के पास भी है, लेकिन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में इन दोनों में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। सो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ शिफ्ट करेगा और यहाँ से H+ इजीली रिमूव हो सकता है। यही H+ यहाँ पर हाइड्रोक्सिल से कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होगा, देखो CH3, ठीक है, देन CH, ओके, डबल बॉन्ड विद दिस नाइट्रोजन। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड स्पेसिस क्या बची है, NH, लेकिन नाइट्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचे इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका आगे क्या होगा, इसके बाद आगे इसका होता है रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस बनेगा। अब वो रेजोनेंस कैसे कि नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट किया है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, इस दूसरे नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाने के काम में लगाएगा। उस वक्त यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ होगा शिफ्ट, तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, देन नाइट्रोजन, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इन्वॉल्व होने से डबल बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज NH। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन स्पेसिस जिसमें कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज। अब इसको क्या चाहिए, हमने क्या कहा, यहाँ पर कार्बन को हम हाइड्रोजन देते जाएंगे और नाइट्रोजन से यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव करने का काम कौन कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को निकाल रहा है। अब कार्बन को जो हाइड्रोजन प्रोवाइड होगा वो किसके थ्रू यहाँ पर कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा, ये कार्बन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाटर, जो कि सॉल्यूशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस में वाटर प्रेजेंट है वो वाटर क्या करेगा, ये H+ यानी हाइड्रोजन किसको प्रोवाइड करेगा, कार्बन। ठीक है, तो इसका कन्वर्शन किसमें होगा, देखो CH3 देन CH और एक हाइड्रोजन हमने और दिया है। ठीक है, इस तरीके से, देन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड विद दिस NH। समझ में आ रहा है। अभी फिर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो वापस से क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा जैसे उसने पहले एक हाइड्रोजन को रिमूव किया था। ठीक है, तो उसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर रहा है, ये हाइड्रोक्सिल इस नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन से कंबाइन होगा। ठीक है, अब होगा ये कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस तरफ शिफ्ट होगी, नाइट्रोजन की तरफ। यहाँ से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिमूव होगा और हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन से कंबाइन होकर क्या करेगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, यहाँ पर।
ठीक है। अब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो CH3 देन CHH, इसको आप बोल सकते हो CH2, ठीक है, देन नाइट्रोजन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे आ रहा है, ये जो डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे आ रहा है, तो उसका चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जैसे कि पहले स्टेप में भी यही हुआ था, कार्बन आयन ने कार्बन पे निगेटिव चार्ज हुआ था रेजोनेंस के बाद, वैसे ही इससे भी क्या होगा, रेजोनेंस बनेगा, और रेजोनेंस बनने के बाद, ठीक है, रेजोनेंस बनने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के तरफ जैसे ही शिफ्ट हो, नाइट्रोजन के साथ में शेड होगा, उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होगा अभी, रेजोनेंस, ठीक है। तो क्या होगा, नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाने के काम में लाएगा, उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट यहाँ पर CH3 देन CH2, अब इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड देन सिंगल बॉन्ड विद दिस नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड विद दिस नाइट्रोजन। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये बॉन्डिंग तो रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इस CH2 के तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा, और नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगा, यानी +N2, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, रेजोनेंस बनने से नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव होगा। अब जो फाइनली प्रोडक्ट बचा है CH3 CH2-, अब इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को कम कौन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल, तो फिर से इसकी हेल्प कौन करेगा, वाटर, ठीक है, HOH। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन H+ किसको मिलेगा, इस कार्बन को, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 एंड देन CH3, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से लिख लो, या फिर आप CH3 CH2H इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, दो कार्बन्स का हाइड्रोकार्बन, यानी क्या है, ये इथेन है, ओके। तो कार्बोनिल कार्बन जो है, ये कार्बोनिल कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया, फाइनली CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। देखो CH3H CH3H, ये तो है ही, ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अल्डिहाइड का यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन मिथिलीन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। अब ये अल्डिहाइड का एग्जांपल लिया, उसी तरीके से हम कीटोन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल कीटोन का ले लेते हैं। अब वो एलिफेटिक भी ले सकते हो, एरोमेटिक भी ले सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं हम एरोमेटिक का एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है एरोमेटिक रिंग, देन कार्बन, दिस इज सपोज CH3 एंड देन डबल बॉन्ड 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हम बोलेंगे मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, दिस इज रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा, ठीक है, रिएक्ट होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करेगा। अब जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, इसका कन्वर्जन किसमें होगा, हाइड्रोजन में, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, देखो हाइड्रोजन, इस तरीके से हाइड्रोजन बनते जाएगा, CH3 देन डबल बॉन्ड विद दिस नाइट्रोजन एंड देन NH2, ओके, ये बन जाएगा हाइड्रोजन, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन का बाद में रिएक्शन किससे होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट लाइक इथिलीन ग्लाइकोल। तो सेकंड स्टेप में अब ये हाइड्रोजन रिएक्ट होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल सिर्फ यहाँ पर एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है, ध्यान में रखना, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट करके उसको यूज कर रहे हैं। बाकी जो यहाँ पर रिएक्शंस में रोल प्ले कर रहा है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो CH3 डबल बॉन्ड N एंड देन NH2, ये हाइड्रोजन अब किससे रिएक्ट होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा, और ये हाइड्रोक्सिल आयन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को रिमूव करने के काम में आएगा। तो यहाँ पर ये इसके एक हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने इसको एक साइड वाइज इस तरह से लिखा था। अब हाइड्रोक्सिल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, और उस वक्त नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका कन्वर्जन किसमें होगा, देखो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, ठीक है, इसके बाद CH3 डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद दिस NH, और नाइट्रोजन पे आएगा अब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसका रेजोनेंस होगा,
इसके बाद इसका क्या होगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस किस तरह से होता है, नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने के काम में लाता है, उस वक्त पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका कन्वर्शन किसमें होगा, देखो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, ठीक है, देन CH3। अब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा और कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सिंगल बॉन्ड विद दिस नाइट्रोजन। और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इन्वॉल्व होगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिएक्शंस में फाइनली जो कार्बोनिल कार्बन है वो मिथिलिन ग्रुप में कन्वर्ट होने वाला है। तो कार्बन को हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगी, वाटर से, ठीक है, H+NOH, ऐसे हम वाटर को लिखते हैं। तो वाटर से यहाँ पर H+ किसको मिलेंगे, इस कार्बन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका कन्वर्शन किसमें होगा, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, देन CH3, ओके। अब इस कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा तो इसको बोलेंगे CH एंड देन सिंगल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड NH। अब फिर से नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है जिसको रिमूव करना है, ये काम कौन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, समझ में आ रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस हाइड्रोजन से साथ कंबाइन होके वाटर का फॉर्मेशंस करेगा और इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किस तरफ शिफ्ट होगी, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसकी तरफ शिफ्ट होगी, नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है। तो इससे एक नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे क्रिएट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, फाइनली देखो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, देन CH3, ओके, सिंगल बॉन्ड विद दिस नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड N। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे ही नाइट्रोजन पे आएगा इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या होता है, रेजोनेंस होता है। वैसा ही रेजोनेंस अब यहाँ पर फिर से एक बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोनेंस बनेगा। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन का इस नाइट्रोजन के साथ में दूसरे नाइट्रोजन के साथ में शेयर्ड होकर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से N2 गैस क्या होगी, रिलीव होगी। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ शिफ्ट होगी, कार्बन की तरफ, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये देखो एरोमेटिक रिंग, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है CH एंड देन CH3 और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज कार्बन को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजन, और वो कौन करता है, वाटर। तो वाटर यहाँ से H+ इस कार्बन को देगा और इसका फाइनली कन्वर्शन किस में हो जाएगा, देखो यहाँ पर फाइनली कन्वर्शन इसका होगा CH, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा तो CH2 एंड देन CH3। समझ में आ रहा है, ये भी हाइड्रोकार्बन ही है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका नेम क्या होगा, इथाइल, और ये क्या है, बेंजीन। तो इसको आप क्या बोलोगे, इथाइल बेंजीन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल बेंजीन, ओके। तो ये इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ओके। अगर आप यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड ले लेते तो टॉलिन का फॉर्मेशन होगा। हमने यहाँ पर मिथाइल फिनाइल कीटोन लिया तो यहाँ पर इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इस रिएक्शंस को समझने के लिए ध्यान में रखना कि यहाँ पर दो ही काम होंगे। एक तो पहला तो हाइड्रोजन से रिएक्शन होते वक्त हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा, रिमूव होगा। लेकिन सेकंड स्टेप में ध्यान रखना यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा है और कार्बन को हम हाइड्रोजन देके भी जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव करने का काम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करेगा और कार्बन को हाइड्रोजन प्रोवाइड करने का काम वाटर मॉलिक्यूल करेगा। तो देखो यहाँ पर NH2 है, दो हाइड्रोजन रिमूव करना है इसलिए दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट होंगे और दो हाइड्रोजन कार्बन को देना है इसलिए दो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। समझ में आ रहा है? तो दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और दो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और दो रेजोनेंस भी बनते, दो बार रेजोनेंस भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस मैकेनिज्म्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि भाई अल्डिहाइड या कीटोन्स का फाइनली मिथिलिन ग्रुप में कन्वर्जन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है। कार्बोनिल कार्बन को मिथिलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है और हाइड्रोजन ऐड कर रहा है। तो ऑक्सीजन रिमूव करना या हाइड्रोजन ऐड करना, इसी को अपन रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओल्ड-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया? और ये रिडक्शन रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड में मतलब सिर्फ अल्डिहाइड या कीटोन नहीं होगा, अल्डिहाइड और कीटोन ही ये रिएक्शंस को शो करेंगे, ठीक है बेटा। समझ में आया? यहाँ तक है ये ओल्ड-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलो थैंक यू।